अभी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह सोनिया जी। ये तो दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने के बाद कैसा होगा? तोड़ के दिखाएं जरा। ओ हो, दिखाएं तोड़ के। ओ हो, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज जो है हस्बैंड की फरमाइश में बनाई है मैंने चिकन फ्राई। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है ना ली है 1 kg जो है चिकन ली है, लेग पीस। और उसके बाद जो है उसमें मैंने डाल लिया है सिरका और नमक डाल के इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि इसमें जो भी स्मेल वगैरह है ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करना है हमें बॉयल। और बॉयल हमने इतना करना है कि जैसे 60% जो है ना ये कुक हो जाए। और जब हम इसे फ्राई करें तो एकदम जो है ना ये मज़ेदार सा फ्लेवरफुल हो जाए। तो यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा डाला है नमक, और इसको हम कर लेंगे बॉयल 60%। यानी कि जो है ना थोड़ी सी इसमें कसर रहनी चाहिए ना चिकन में, जो हम फ्राई करेंगे तो वो जो है इसमें हो जाए। और इसमें ये होगा कि इसका एक्स्ट्रा जो भी ब्लड वगैरह है वो इसमें निकल जाएगा, और बिल्कुल भी अंदर से ये जो है ना कच्ची नहीं रहेगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सारी जो लेग पीस थे वो बॉयल कर लिए थे। आप नॉर्मल चिकन के पीसेस भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लेग पीस लिए हैं, यानी चिकन की टंगड़ी। तो यहाँ पे मैंने डाला है जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने डाला है। यहाँ पे तीनों चीज़ें जो है ना मैंने 3 टेबल स्पून डाली, यानी 1 टेबल स्पून जिंजर का पेस्ट डाला है, और 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट डाला है, 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट मिला के मैंने डाल दिया था। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है हाफ़ टी स्पून, नमक मैंने डाला है, साथ में ज़ीरा मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला मैंने डाला है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो है मस्टर्ड पेस्ट जो है आपने डालना है 1 टीस्पून। और उसके बाद 3 से 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे डालना है दही का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने कर लेनी है मिक्स। और जो चटोरे टाइप के लोग होते हैं ना उनके लिए तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है। और इसमें मैंने डाल दिया है फूड कलर, ताकि अच्छा सा जो है ना इसमें कलर आ जाए। तो मेरे पास जो फूड कलर है ना इसमें इतना कोई कलर नहीं था, तो फिर मेरे पास रखा हुआ था रेड फूड कलर, तो वो मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है 1 अंडा। तो ये 1 किलो की रेसिपी मैं आप लोगों से बता रही हूँ, और आप लोगों को बता रही हूँ। और इसमें जो है ना नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ना, तो मैंने थोड़ी सी लाइट ही रखी हैं क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है 3 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाला है। और इसको खूब अच्छे से अपने हाथों की मदद से मिक्स करना है। जब इसको आप हाथों की मदद से मिक्स करते हैं ना तो उसका एक फ्लेवर अलग ही आता है। तो वैसे और स्पून से भी कर सकते हो, लेकिन हाथों की मदद से भी जो है ना आप इसको कर सकते हो। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है ना मसाला लगा के 2 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। तो फिर उसके बाद आप इसको जब फ्राई करेंगे ना वो इसकी क्रिस्पी जो है कितनी होगी। और उसके बाद इसका जो फ्लेवर है इतना कोई मज़े का है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। तो आज हस्बैंड ने जो है ना स्पेशली मुझसे फरमाइश की थी कि ना मुझे जो है ना चिकन फ्राई जो है वो बना के खिलाओ। तो मैंने कहा बस देर किस बात की, आपको खिलाते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। तो वो जितनी देर हमने उसको रेस्ट दिया है उतनी देर में हम बना रहे थे बच्चों के लिए स्पैगेटी, क्योंकि बच्चों ने जो है ना इतनी शौक से खानी भी नहीं है चिकन। और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना स्पैगेटी बच्चों के लिए बना ली जाए, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। और फिर वेकेशन भी चल रही है ना बच्चों की, तो फिर ये कि नई नई फरमाइशें बच्चों की चलती रहती हैं। और सारा दिन तकरीबन मेरा जो है ना थोड़ी देर में किचन में ही गुजरता है। आज मम्मा ये बना दें, आज मम्मा ये बना दें, अभी ये खाना है वो खाना है। मैंने कहा चलो 10 दिन की मौजें हैं तुम लोगों की, फिर उसके बाद स्कूल और ट्यूशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें डाला था, और साथ में थोड़ी सी हाफ अनियन मैंने इसमें डाल दी थी। तो ये जो है ना स्पैगेटी बहुत ही जल्दी बनती है, और ये बच्चों के लिए बनाई थी इसलिए मैंने चिकन स्किप कर दी थी। आप इस पॉइंट पे जो है ना चिकन डाल सकते हो, बोनलेस चिकन। तो मैंने यहाँ पे डाला है कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, साथ में नमक डाला है, और हाफ़ टी स्पून मैंने ऑरिगेनो डाला है इसमें, साथ में चिली सॉस है और सोया सॉस है। ये मैंने जो है
2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे डाला है, क्योंकि बच्चों को इसका फ्लेवर अच्छा लगता है ना। साथ में 1 टेबल स्पून मैंने डार्क सोया सॉस डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने जो है ना ब्लैक पेपर का डाला है, और जो कुटी हुई मिर्च मैंने डाली थी वो भी मैंने हाफ़ टी स्पून ही डाली है। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर लें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे शुगर का ऐड किया है। थोड़ी सी मीठी मीठी सी अच्छी लगती है ना, तो मुझे तो इस तरह की जो है ना स्पैगेटी बहुत मज़े की लगती है, ताकि इसकी जो स्पाइसेस जो होती है ना वो बैलेंस हो जाती है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर का ऐड किया है, इससे फ्लेवर इसमें बहुत मज़े का आता है। आप चाहो तो चिकन क्यूब भी डाल सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है पास्ता सॉस, और ये मैं लेकर आई थी, मैंने कहा चलो इसका भी फ्लेवर जो है हम चेक करते हैं कैसा है। तो और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स, ज़्यादा कुक नहीं करना, बस जस्ट जो है इसको मिक्स करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी आपके पास वेजेस रखी हुई वो डाल दें। यहाँ पे मैंने जो है गाजरें ली थी और शिमला मिर्च डाली है, और इसको जो है हम हल्के से जो है ना मिक्स करेंगे। ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं, क्योंकि ये जो है ना अच्छी सी लगती है ना, अगर ज़्यादा पका लेंगे ना तो इसका फ्लेवर अलग ही हो जाता है। तो स्पैगेटी हमने पहले ही बॉयल करके रख ली थी, ठंडे पानी से धो के ऑयल लगा लिया तो उसको, ताकि एक खिली खिली सी रहे और एक दूसरे से चिपके भी नहीं। तो बस इसको हम डाल के जो है ना अभी इसको करेंगे हम मिक्स। तो बस ये मिक्स करने का तरीका जो है ना, मैंने कहा मैं फोक से इसे मिक्स करूँगी ताकि आसानी से जो है ना ये मिक्स हो जाए। यकीन करें इतनी कोई मज़े की बनी थी ना, ये इतनी मज़े की बनी थी कि बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। आप लोग इसको ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों की कैसी बनी है। तो यहाँ पे जो है ना इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपको सॉसेस कम लग रहे हैं ना तो इस पॉइंट पे आप सॉसेस और स्पाइसेस जो है ना वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर लूँगी, और बिल्कुल परफेक्ट जो है सारी चीज़ें इसमें डली थी, लिमिटेड थी, बच्चों के हिसाब से थी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। तो बस ये भी हो गई थी मेरी डन। और उसके बाद जो है अब आती है चिकन को फ्राई करने की बारी। तो ये देखें कितनी कोई मज़े की लग रही थी। और यहाँ देखें इसको 2 घंटे हो गए थे। अब हम इसको करेंगे फ्राई, और फ्राई के लिए जो हमने ऑयल लिया है ना उसको हमने मीडियम रखना है, क्योंकि अगर हम हाई रखेंगे ना तो फिर हमारी जो चिकन है ना वो फिर जो थोड़ी बहुत कसर है वो अंदर से रह जाएगी, ऊपर से चिकन जो है वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा, ऊपर से जल जाएगी। तो इसलिए हमें इसको मीडियम पे ही रखना है, और इसको हमने इतना कुक करना है कि इसका जो खूबसूरत सा जो हम कलर चाहते हैं ना वो कलर इसमें आ जाए ना। तो गोल्डन सा जो कलर आता है ना, ब्राउन ब्राउन सा, तो बस उस पॉइंट पे जो है ना फिर आपने इसको निकाल लेना। यकीन करें मैं स्पून से इसको चेंज कर रही हूँ उसका साइड, तो यकीन करें इतनी कोई क्रिस्पी लग रही थी ना, यकीन करें बहुत मज़े की थी। तो हस्बैंड ने तो देर ही नहीं किया। अभी आप उनके रिएक्शन आपने स्टार्टिंग में देखे हैं, और अभी भी आप देख सकते हैं, देखेंगे आगे चल के कि उनके रिएक्शन और ओ हो करके जो उनकी आवाज़ें निकली ना, यकीन करें उनका जो दिल कर रहा था ना वो उनकी ख्वाहिश उनकी मैंने पूरी कर दी है। तो वैसे भी हस्बैंड की बर्थडे है, तो बस ये कि थोड़ा सा इस बार बर्थडे जो है सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन अचानक से जो है ना मैं इनकी बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी इंशाल्लाह। तो इनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तो उनको पता है कि मेरी बर्थडे इस दिन है, और यकीनन ये लोग मुझे सरप्राइज़ देंगे, बर्थडे करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा हटके जो है ना प्लान किया हुआ है, तो वो मैं आगे किसी दिन आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या करूँगी। तो यहाँ देखिए गरम गरम जो है ना मैं निकाल रही थी, और साथ में मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए थे ना साथ में, तो वो देख रहे थे। और यकीन करें कि एक जो है ना लेग पीस वो लेके भाग गए यहाँ से ना, तो मैं उनके पीछे भागी, और जो है ना मैं वापस लेके ला के ना मैंने यहाँ पे रखा। मैंने कहा अभी छोड़ दे, अभी मुझे जो है ना इसमें मसाले और लगाने। तो यहाँ पे मैं जो है ना इस पर लगाई थी चाट मसाला, जो इसकी जान होती है, और साथ में नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैं हस्बैंड से वापस लेकर आ गई थी। तो इतना कोई ये सीन था ना फ़नी, काश मैं आप लोगों को दिखा सकती। तो ये देखिए हमारे रेडी हो गए थे, और इसको बस मैं रखूँगी। और साथ में स्पैगेटी बनाई थी मैंने, तो वो रख लूँगी यहाँ पे साथ में। और चटनी मैंने बनाई थी जो बनती है ना टमाटर हरी मिर्ची वाली। अब इनके रिएक्शन देखें। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह सोनिया जी। ये तो दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने के बाद कैसा होगा? तोड़ के दिखाएं जरा। ओ हो दिखाएं थोड़ी। ओ हो जबरदस्त। इधर से जूसी जूसी, बहुत टेस्टी लग रही है मुझे तो। आज मैं वैसे चिकन खाती नहीं हूँ, मम्मा ने आज बनाई है तो मुंह में पानी आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेगम, और बच्चों के लिए बनाई हमने क्या जायका है स्पैगेटी। तुम्हारे हाथों में बेगम। किससे खाएं? चटनी से। हाँ जी, चटनी से और खाएं। चटनी डाले ना आप इसमें, मुझे दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। प्लीज बाबा एक लेग पीस दिएगा।
तो जनाब आपने इन लोगों का रिव्यू चेक किया और कितने कोई मज़े ले लेके हस्बैंड खा रहे थे। तो खैर उसके बाद ये था शाम का टाइम और उस वक्त जो है मेरे भाई और भाभी आ गए थे, तो उनके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी जो है मैंने रिफ़्रेशमेंट रेडी किया। वही ब्राउनी जो मैंने बनाई थी ना, तो वो मैंने बनाई, साथ में मोमोज़ मैंने बनाए और उसके बाद जो स्पेगेटी मैंने बनाई थी वो मैंने सर्व की। तो और साथ में जो है हमारी जो प्लानिंग थी वो सूप की थी। सूप जो है वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, वो भी मैंने बनाया था, तो वो जो मैंने एंड में सर्व किया था। तो ये थोड़ा सा मैंने रिफ़्रेशमेंट जो है जल्दी जल्दी मैंने बना लिया था। तो बस ऐसे ही मिलने आए थे, काफ़ी टाइम हो गया था और वेकेशन चल रही है, तो ऐसे ही लगा रहता है, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी हम चले जाते हैं, कभी वो आ जाते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हस्बैंड के रिव्यूज़ भी अच्छे लगे होंगे। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।